अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मेरा नाम शकील अफरीदी है। मैं जापान में तकरीबन 2 साल से रह रहा हूँ। मैं यहाँ एज एन इंग्लिश टीचर आया था और यहाँ जापान में जो है ना इंग्लिश टीचिंग की काफ़ी जॉब्स हैं नॉन नेटिव्स के लिए। और मैं एक जूनियर हाई स्कूल में पढ़ाता हूँ। बैक में मेरा ये स्कूल है और स्कूल के साथ ही ये एक पार्क है जहाँ पे कभी कभार मैं आके यहाँ पे अपना टाइम गुजारता हूँ। बहुत ही खूबसूरत पार्क है। और अच्छा जी, जापान में आने का तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। उसका पूरा तरीका कार कि एज अ टीचर आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको जो है ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं कुछ लिंक्स हैं जिसके ज़रिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इफ़ यू आर गुड एट इंग्लिश तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट और आप ट्राई करें और आ जाएं। इंशाल्लाह जापान में बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है इंग्लिश टीचिंग जॉब्स के हवाले से। अच्छा, इसके लिए आपको सबसे पहले तो आपकी बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि बैचलर्स की डिग्री के बगैर ये जॉब आपको नहीं मिल सकती। जो जितने भी मेरे व्यूवर्स जो इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं उनके पास बैचलर्स की डिग्री है तो वो डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं, वो जापान आ सकते हैं। दैट इज़ नॉट अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क टू कम टू जापान एंड वर्क एज एन ALT जो होता है ये पे इसकी जॉब है असिस्टेंट लैंग्वेज टीचर। आप एक जापानीज़ टीचर के साथ काम करते हैं और वो बेसिकली जो है ना आपका वो लीड करता है क्लास को, आप उसको सिर्फ असिस्ट करते हैं। तो इतनी मुश्किल जॉब नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं। उसके हवाले से कुछ ट्रेनिंग वीडियोस भी मैं इन फ्यूचर आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरह से वो पढ़ाना होता है। अच्छा जी, इसके अलावा जो है ना अप्लाई कैसे करना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको बैचलर्स की डिग्री चाहिए। उसके अलावा जो है ना आप अपने स्कूल से आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कॉलेज से चाहिए, यूनिवर्सिटी से चाहिए। वो आप वो एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपने ये बताना होता है कि यहाँ पे मैंने अपने मुल्क में पाकिस्तान में 12 साल तकरीबन एटलीस्ट 12 साल जो है ना वो जो मेरा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था वो इंग्लिश था। तो ये इंग्लिश मीडियम स्कूल जिनको हम कहते हैं तो वो ये एक्सेप्ट करते हैं। इसके अलावा आपके पास एक्सपीरियंस हो ना हो वो इट डजंट मैटर, टीचिंग का एक्सपीरियंस। लेकिन अगर थोड़ा बहुत आपको एक्सपीरियंस हो तो ये प्रेफर करते हैं ऐसी टीचर्स को। अच्छा, इसके अलावा आप अप्लाई करते हैं यहाँ पे जो डिस्पैच कंपनीज भी हैं और इसके अलावा डायरेक्ट हायर्स भी हैं। तो ये जो है ना आप अप्लाई करते हैं इसका के थ्रू और उसके डिस्क्रिप्शन में आपको बता दूंगा। ऑनलाइन एक फॉर्म फिल करना होता है और फॉर्म फिल करके तो चलिए मैं घर जा रहा हूँ, रास्ते में आपको बताता हूँ कि किस तरह से ये तो आप फॉर्म फिल करते हैं। फॉर्म के बाद जो है ना आप वो सबमिट करते हैं। फिर आपको एक इनकी तरफ से एक मेल आती है और मेल में ये आपको बताते हैं कि भाई आपको जो है ना आपका इंटरव्यू सेट करते हैं। इनिशियल इंटरव्यू होता है। इनिशियल इंटरव्यू के बाद आपको कहते हैं कि आपका छोटा सा इंग्लिश टेस्ट होगा। वो बहुत ही आसान होता है, उसमें स्पेलिंग चेक होता है, ग्रामर के कुछ सेंटेंसेस आपको लिखे होते हैं। आपसे ग्रामर एक टेस्ट ले आ जाएगा, 5 सेंटेंस देंगे। फॉर एग्जांपल ही इज़ ईटिंग एप्पल, तो उसमें आप कहेंगे कि आर्टिकल मिसिंग है तो वो होगा ही इज़ ईटिंग एन एप्पल, तो वो आपका करेक्ट होगा। तो इस तरह के जो है ना सेंटेंसेस आपको आएंगे। तो ये छोटा सा टेस्ट होता है। आपने डेफिनेटली इंग्लिश में बात करनी होती है। एक्सेंट डजंट मैटर बट प्रोनाउंसिएशन डज मैटर। आप एक्सेंट जो है ना पाकिस्तानी एक्सेंट में बात करते हैं, अफगानी में बात करते हैं, ईरानी में बात करते हैं, वो कोई मसला नहीं करता। या पठानी या पंजाबी एक्सेंट में बात करते हैं, वो कोई मैटर नहीं करता। लेकिन आपको इंग्लिश आनी चाहिए, वर्ड्स आपको सही प्रोनाउंस करनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा जो है ना ये चीज़ें हो गई। तो इंटरव्यू जब आपका वो आपको उसी वक्त एट द ऑन द स्पॉट आपको बता देते हैं कि आपका टेस्ट पास हो गया तो आप सेलेक्ट हो गए। फिर वो आपको COE सेंड करते हैं जो सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी होता है जापान में, वो आपको मिल जाता है। तो आप जाके एम्बेसी में केस अप्लाई करते हैं और आपको विद इन अ वीक या 10 डेज़ जो है ना आपको वीज़ा आ जाता है। तो यहाँ आते हैं। जापान में ALT की सैलरीज़ के हवाले से सैलरी कितनी मिलती है तो तकरीबन ALT को यहाँ पे पाकिस्तानी उसके हिसाब से उसकी तनख्वाह 5 से 6 लाख बनती है, 5-6 लाख में। अब ये तनख्वाह आप किस तरह से स्पेंड करते हैं, आप सेविंग कर सकते हैं। इफ़ यू आर गुड एट सेविंग, अगर आपका ख़र्चा कम है तो डेफिनेटली आप इसमें गुजारा कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर जो है ना तो आप वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसको मैनेज करते हैं। लेकिन लोग यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स भी उसके साथ फिर करते हैं, ओवर टाइम भी होता है।
تو کافی اچھے پیسے بن جاتے ہیں. تو یہ چیزیں تھیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو کچھ اور پوچھنا ہو تو آپ ڈیفینیٹلی کامنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. میں آپ کو انشاءاللہ اس کی رپلائی دوں گا. اور ابھی میں کام سے واپس جا رہا ہوں. موسم بہت پیارا ہے آج. تو بارش تو نہیں ہے لیکن کلاؤڈی ویدر ہے اور ٹھنڈی سی ہوا چل رہی ہے. اور اس کے علاوہ یہ ایک اور اسکول ہے, یہ ایلیمنٹری اسکول ہے. کنڈر گارڈن کے بعد جو ہوتا ہے ایلیمنٹری اسکول. تو یہ سارے پبلک اسکولز ہیں. پبلک اسکول میں آپ کو پڑھانا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ جتنے بھی میرے پاکستانی ٹیلنٹڈ بھائی ہیں بہنیں ہیں وہ اپلائی کریں اور آ جائیں جاپان. جاپان از اے ویری نائس کنٹری. بہت پیسفل کنٹری ہے. یہاں کے لوگ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ بہت اچھے ہیں, کوآپریٹو ہیں آپ کے ساتھ, بہت عزت کرتے ہیں آپ کی. اور ٹیچرز کی بہت عزت ہے یہاں پہ. تو یہ جو ہے نا کام کو سیریسلی لیتے ہیں. اس کے حوالے سے میں اور بھی ویڈیوز انشاءاللہ بناؤں گا. فی الحال مجھے اجازت دیجیے اور ڈسکرپشن میں پلیز ان لنکس کو فالو کریں, اپلائی کریں اور کوشش کریں کہ یہاں پہ لیگل طریقے سے آئیں. کوئی بھی ایجنٹس کے چکر میں مت آئیں پلیز, جو آپ کو کہتے ہیں مجھے 35 لاکھ روپے دیں اور 40 لاکھ روپے دیں, میں آپ کو ورک ویزا دلوا دوں گا, یہ وہ. تو یہ سارے جو ہے نا یہ جانسیں ہیں, پلیز ان میں مت پڑیں. آپ کے پاس اگر سکلز ہیں تو آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آج کل جاپان میں لوگوں کی ضرورت ہے یہاں پہ. اور اسپیشلی جو یہاں پہ ورکرز ہیں ان کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بہت سے پاکستانی میرے بھائی آ چکے ہیں یہاں پہ اور کام کر رہے ہیں اور اچھے پیسے کما رہے ہیں. تو انشاءاللہ آپ بھی آئیے اور امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. لائک کو سبسکرائب کریں چینل کو. انشاءاللہ اور بھی میں آپ کو معلومات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیں. بہت شکریہ.